सर्वाइकल में गर्दन की नस दबने का दर्द मैंने सालों झेला है। और इस रिकवरी में कई छोटी छोटी बातों का बहुत योगदान रहा है। और आज मैं आपसे उन्हीं में से एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिसने मुझे दोबारा से एक हौसला दिया कि मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूं और ठीक हो सकता हूं। और शायद मेरी ज़िंदगी में ये बहुत काम आया और मेरी रिकवरी इसी से पॉसिबल हो पाई। सालों के सर्वाइकल पेन और रिकवरी के इस सफ़र में मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान कई डॉक्टरों से मिला और हर चीज़ समझने का प्रयास किया। और वही अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए मेरी पूरी फाइल डॉक्टरों के साथ, कितने डॉक्टरों से और कितने तरह के मैंने ट्रीटमेंट लिए हैं, ये पूरी एक फाइल है। मुझे सर्वाइकल की शुरुआत 2018 में हुई थी और शुरुआत में केवल मसल्स में पेन आता था, मसल्स में इरिटेशन होती थी और मैं इसको इग्नोर करता गया। और कुछ महीने के बाद ये एक ऐसी कंडीशन मेरी आ गई कि मेरी गर्दन 5-7 डिग्री भी हिलने को तैयार नहीं, चक्कर, उल्टी, और मैं बहुत परेशान हो गया। तब मैंने पहली बार डॉक्टर को दिखाया और वो देखिए मैं आपके साथ अपना ट्रीटमेंट का पर्चा भी शेयर करता हूँ। ये सन 2018 का पेपर है जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मिला और मेरी गर्दन की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तब इन डॉक्टर के ट्रीटमेंट से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मेरी गर्दन की मूवमेंट तो वापस आ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर पेन और चक्कर आने शुरू हो गए। और उसके बाद भी मैंने कई ट्रीटमेंट किए, लेकिन चक्कर बंद नहीं हुए। फिजियोथेरेपी भी कराई, एक्सरसाइज भी की, लेकिन चक्कर बंद नहीं हुए और मेडिसिन कंटिन्यू चलती रही। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं सन 2020 में भी पेन फ्री लाइफ तक पहुँच सकता था, लेकिन मेरे ठीक होने की जल्दी ने मुझसे कुछ ऐसी गलतियां करा दी जो उस समय मुझे समझ जानी चाहिए थी और मैं नहीं समझ पाया। या ये कह लीजिए कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। हम वो पल स्किप कर देते हैं जहां हमें फ़ायदा होना होता है। मैं 2020 में फिर से एक बार फिजियोथेरेपी स्टार्ट की और फिजियोथेरेपिस्ट से मिला, नए फिजियोथेरेपिस्ट से। उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी की और मुझसे वहीं पर एक्सरसाइज कराई और उन एक्सरसाइज का रिजल्ट मेरे सामने आया और मेरे चक्कर आने बंद हो गए, यानी मेरी चक्कर की दवाई बंद हो गई। लेकिन फिर भी मैं ये बात नहीं समझ पाया कि अगर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से जो इन्होंने मुझसे यहाँ कराई हैं उससे मेरी बॉडी पे फ़ायदा हुआ है और मेरे को चक्कर आने बंद हो गए हैं, तो मैं पेशेंस रखकर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उसी कारण आज 2026 में जाकर पेन फ्री लाइफ तक पहुंचा हूं। तो मैं अपने अनुभव आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं आप ना करें। और कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले, चाहे मेरी बताई हो या किसी की भी बताई हो, अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट कर कर ही उसको अपने रूटीन में शामिल करें। अब बात करते हैं 2025 की। मुझे कुछ ऐसा नया समझ में आया और मुझे एक नया बूस्ट मिला जिससे मेरी रिकवरी पॉसिबल हुई। मैंने अपने डॉक्टर से बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में समझा। डॉक्टर ने बताया कि बॉडी अपने आप को खुद हील करती है और सालों की प्रॉब्लम मसल्स का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे दबाव कम होने पर भी नर्व इरिटेशन रह सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वापस नॉर्मल हो सकता है, उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अगर आप टाइम और कंसिस्टेंसी दो और पेशेंस रखो। वहीं से मुझे एक नया बूस्ट मिला और मेरी रिकवरी पॉसिबल हुई। अब मैंने नए बूस्ट के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही अप्रोच के साथ एक्सरसाइज शुरू की और इन सब ने मिलकर मुझे पेन फ्री लाइफ तक पहुंचाया। मैं अपनी कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर समय मिले तो ज़रूर देखिएगा और बाकी की एक्सरसाइज भी जल्द ही मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को अपने रूटीन में लाने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियो से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर केस अलग होता है। आपकी बॉडी के हिसाब से आपको सही गाइड आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो एक सर्वाइकल पेशेंट रहा हूँ, मैं अपना वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है।
लेकिन मैं किसी भी चीज़ को अब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ आप भी इस बात को समझें और अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अगर वो आपको कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं या ये चीज़ आप कर सकते हैं, तभी आप उसको फॉलो करें और अपने रूटीन में शामिल करें। अब मेरी लाइफ काफ़ी स्टेबल है। डेली वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है। मैं 20-25 केजी वेट तक भी उठा लेता हूँ और इतनी ही मेरी कैपेसिटी है। मुझे केवल 4-5 घंटे लगातार बैठने में मसल्स में थोड़ी इरिटेशन आती है और जब मैंने इतना रिकवर कर लिया है, तो अब कॉन्फिडेंस है कि एक दिन मैं 4-5 घंटे बैठ सकूँगा। इस पर अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, एक दिन में 4-5 घंटे लगातार एक पोस्चर में बैठ पाऊँगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में मैं आपको अपनी बाकी एक्सरसाइज बताऊं, और एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जो रिकवरी 2020 में हो सकती थी वो अब 2026 में हुई, इसके लिए मेरा नसीब जिम्मेदार है या मैं खुद जिम्मेदार हूं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।